हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऋतिक राज। आई नो बहुत दिनों बाद आज देख रहे हो आप मुझे, लेकिन ये जो हमने सीरीज़ चालू की थी इसको ना अंजाम तक पहुंचाना है। तो आज अगले टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज़ सर्च एंड इंडिसेस। ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैट में इससे आपको एटलीस्ट 1 से 2 सवाल तो मिलते ही मिलते हैं। लॉगरिदम्स इसी के ऊपर बेस्ड होता है। अगर आपको ये नहीं आता, लॉग करने में थोड़ी सी दिक्कत तो आपको होगी ही होगी। तो आज ना इस टॉपिक को अच्छे से हम कर लेते हैं और समझते हैं क्या होते हैं हमारे सर्च एंड इंडिसेस और किस तरीके से आपको समझना है, किस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे और बेसिक टर्मिनोलॉजी आज के हम क्लास में समझेंगे। सो बेसिक सी बात है, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं, क्या होते हैं सर्च, क्या होते हैं इंडिसेस। उससे पहले ही समझ लेते हैं क्या होते हैं रियल नंबर्स और आपके उसमें रैशनल और इरेशनल। तो आपके जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स डिफाइंड होते हैं। जितने भी नंबर्स आप सोच सकते हो, जिनके बारे में भी आप सोच सकते हो, उनको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। अब ये रियल नंबर दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। ये दो ब्रॉड कैटेगरी होते हैं आपके रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल, ये ब्रॉड कैटेगरी है। अब देखो, रैशनल नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनको आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइटिंग 3/4, 1/3, 7/100, ये सारे के सारे नंबर्स रैशनल नंबर कहलाते हैं। वेयर एज पाई, ई एंड और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जैसे कि √2, √3, ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर आते हैं। और जिन नंबर्स को आप रैशनल फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो वो आपके इर्रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। ये दोनों ही चीजें मिला के हमें रियल नंबर देती हैं और रियल नंबर लाइन मिलती है। सो व्हाट इज अ रियल नंबर लाइन? एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर आप सारे के सारे नंबर्स डिनोट कर सको, जिसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव इन्फिनिटी होता है और राइट साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। इस लाइन पे सारे के सारे नंबर्स आप लिख सकते हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो या फिर वो इर्रेशनल नंबर हो। अब आपको लगेगा पाई तो हमने पढ़ा है, इसकी वैल्यू तो 22/7 होती है, तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में तो लिखा जा सकता है। लेकिन ध्यान से समझो, the pi value is approximated to be 22/7, it's not exactly equal to 22/7। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो आपको समझना है। पाई की वैल्यू क्या होती है? ना ही 3.14 होती है, ना ही 22/7 होती है। पाई की वैल्यू पाई होती है, इट्स अप्रोक्सीमेटेड टू अराउंड दैट नंबर। तो ये आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं और रैशनल नंबर होते हैं। जो हम बात कर रहे हैं आज के चैप्टर की, सर्च बेसिकली ये इर्रेशनल नंबर ही है, काइंड ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले सर्च डिफाइन करने से पहले हम डिफाइन कर लेते हैं ये इंडिसेस क्या होते हैं और बेस और इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है। तो लेट से मैं एक नंबर लिखता हूँ a⁻n। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो a, इस a को एज सच हम बेस बोलते हैं और यहाँ पे जो n लिखा है इसी को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं या फिर पावर। इसको आप जनरल लैंग्वेज में पावर बोलते हो, पावर ऑफ ए। सो n इज द इंडेक्स ऑफ ए और पावर ऑफ ए। एंड जब ये इंडेक्स कोई फ्रैक्शन बन जाती है तो हम लोग उसको सर्ट कह देते हैं। लेकिन जनरल टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? लेट से a की पावर n लिखा है, मान लो मैंने लिखा 2 की पावर 3। इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि भाई 2 को खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 की पावर 3 का मतलब ये हो गया। मान लो लिखा है 3 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो बेसिक सा जो आपका इंडेक्स का मतलब होता है वो ये होता है कि कोई नंबर खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। अब अगर यही नंबर कुछ ऐसा लिख दो, 2 की पावर 1/2, तो थोड़ी सी दिक्कत हुई ना। इसको कैसे डिनोट करोगे? तो ऐसे नंबर्स को हम सर्च कहते हैं, इसको हम √2 भी लिखते हैं और इसको हम लोग पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये वाले नॉर्मल नंबर आपके रैशनल नंबर कहला देते हैं और ये वाले जो नंबर होते हैं जिसकी फ्रैक्शनल पावर्स होती हैं वो इर्रेशनल नंबर जनरली हमारे कहलाते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये सर्ड होने के लिए भी जो बेस होगा उसको एक रैशनल नंबर होना ज़रूरी है। सर्ड होने के लिए भी बेस को एक रैशनल नंबर होना ज़रूरी है। पावर आप ज़रूर फ्रैक्शनल लगा रहे हो। अब इसके बारे में और भी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो आई होप आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी कि इसका मतलब क्या होता है, पावर का मतलब क्या होता है और सर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो सर्ड्स को अगर मुझे लिखना हो तो हाउ कैन आई राइट अ सर्ड? तो सर्ड इज बेसिकली इट्स एन इरैशनल नंबर एक ये इरैशनल नंबर है in which base is raised as a fractional power।
which cannot be simplified further. ठीक है, विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। तो ये आपके सर्ड की बेसिक सी डेफिनेशन है। तो जैसे कि एक बेस ले लिया मैंने 2 और इसकी पावर 1/2 ले ली, तो ये √2 रहेगा और इसको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये एक सर्ड है, दिस इज अ सर्ड। लेकिन वहीं पे अगर मैं 4 की पावर 1/2 ले लूँ और ये सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, प्लस और -2, करेक्ट, या फिर आप 2 ही बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक रैशनल नंबर बन गया। तो ज़रूरी नहीं है कि फ्रैक्शनल पावर वाले हमेशा क्या होंगे, सर्ड होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, दिस इज नॉट अ सर्ड। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि फ्रैक्शनल पावर वाले हमेशा सर्ड ही कहलाते हैं। अगर वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहे रैशनल नंबर में तो वो सर्ड कहलाएंगे, वरना सर्ड नहीं कहलाएंगे, एज स्टेटेड हेयर। ये आपका एग्जाम्पल है। तो सर्ड की एक बेसिक सी कह सकते हो दिखने का तरीका है। तो सर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर मैं लिख दूँ रूट में a, तो दिस इज नोन एज अ सर्ड। ये एक सिंपल सा सर्ड है, बट ज़रूरी नहीं ऐसा लिखा हो, ऐसा भी लिखा हो सकता है a प्लस रूट में b। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ मिक्स्ड सर्ड। ये भी सर्ड है, कैसा सर्ड है, मिक्स सर्ड है, जिसमें आप एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर को पेयर करके लिखते हो, ये भी एक सर्ड ही कहलाता है। और ऐसे भी लिखा जा सकता है a इंटू रूट पी, ये भी आपका मिक्स सर्ड को पॉइंट आउट करता है। तो ये बेसिक सी कुछ डेफिनेशन हैं आपके सर्ड्स की। इसके बाद आता है आपका सर्ड्स एंड कॉन्जुगेट्स का टॉपिक। तो कॉन्जुगेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्ड से रिलेटेड। तो सर्ड्स एंड कॉन्जुगेट्स। कॉन्जुगेट एक वर्ड है जिसका बेसिकली मीनिंग होता है विथ अपोजिट साइन। तो कॉन्जुगेट्स का यूज़ क्यों करते हैं उस पर तो अभी हम आएंगे, लेकिन कॉन्जुगेट होता क्या है उसको समझते हैं। मान लीजिए आपने एक सर्ड डिफाइन किया 2 प्लस √3, तो इसका जो कॉन्जुगेट आएगा, कॉन्जुगेशन नहीं, कॉन्जुगेट, जो कॉन्जुगेट आएगा वो आएगा 2 माइनस √3। तो बेसिकली जो इरेशनल पार्ट होता है इसमें, उसमें अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करके उसको लिख रहे हो तो वो एक कॉन्जुगेट कहलाएगा इसका। मान लीजिए ऐसे लिखा हो 4 माइनस √7, तो इसका जो कॉन्जुगेट हो जाएगा वो 4 प्लस √7 हो जाएगा। सिर्फ इतना लिखा है √7, तो इसका कॉन्जुगेट माइनस का √7। तो कॉन्जुगेट बेसिकली इरेशनल पार्ट में -1 से मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाता है। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल, दिस इज बेसिक फंडा ऑफ कॉन्जुगेट। तो अगर मुझे इसको जनरलाइज करना हो, इफ आई एम राइटिंग a प्लस √b, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो कॉन्जुगेट बनेगा a माइनस का √b। ये सिर्फ और सिर्फ इसके साथ लगता है। अच्छा, व्हाट इफ दोनों पे ही नेगेटिव साइन है, जैसे कि लिखा -3 माइनस का √2, तो इसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो आएगा -3 प्लस का √2। तो भाई रैशनल नंबर पे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, जो इसका ये वाला पार्ट होगा उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो -3 ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये चीज उसके कॉन्जुगेट आपके कहलाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। बट कॉन्जुगेट का यूज क्यों करते हैं, वाई डू वी यूज कॉन्जुगेट? तो बेसिकली कॉन्जुगेट का यूज हम इसलिए करते हैं टू एलिमिनेट द इरैशनल पार्ट। कॉन्जुगेट का यूज होता है इरैशनल पार्ट को एलिमिनेट करने के लिए। मान लीजिए आपके पास ये था 2 प्लस √3, अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से ही इसको मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 2 माइनस √3 से इसको मल्टीप्लाई करूं, तो देखो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू माइनस √3 -2 √3 इंटू 2 प्लस का 2 √3 आ जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस में √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो ये जो इरेशनल पार्ट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, इरेशनल का स्क्वायर भी हो जाता है। सो व्हाट यू गेटिंग इज 4 माइनस 3 विच इज 1। तो आपका जो आंसर आता है वो प्योर रैशनल नंबर आता है। देखो रियल दोनों है, इरेशनल भी रियल नंबर में आता है, रैशनल भी रियल नंबर में आता है। तो ये नहीं बोलोगे कि रियल नंबर आंसर आता है, आपको एक रैशनल नंबर में आपको आंसर मिलता है। आई होप दिस इज क्लियर कि क्यों हम यूज करते हैं कॉन्जुगेट्स का, और जनरली रैशनलाइजेशन के लिए इसका यूज करेंगे। अभी इसके बारे में और हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक फंडामेंटल्स या बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस। सर्च पे बहुत ज़्यादा गहरा डिस्कशन है अभी, और बिल्कुल आसान सी चीज़ है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस। पहला प्रॉपर्टी ये है कि आप किसी भी नंबर की अगर पावर 0 कर दोगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, और अगर इसको पहले ना लिख के ये लिख दें, अगर मैं a की पावर n लिख रहा हूँ, दैट सिंपली मीन्स a इंटू a डॉट 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 इंटू a। तो बेसिकली ये a खुद से ही n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, दैट मीन्स
a की पावर n। इसका बेसिक सा मतलब, बेसिक सा फंडा ये है, अगर इसी को एक्सटेंड करके लिख दूं मैं a की पावर 0, a की पावर 0 मतलब a खुद से कभी मल्टीप्लाई हुआ ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1। तो किसी भी बेस की पावर अगर आप 0 करोगे तो आंसर हमेशा 1 होगा। बेस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, हमें बेस से फर्क नहीं पड़ता। एक चीज नहीं हो सकती, वो क्या नहीं हो सकती, 0। इस केस में जो आपका a होगा दैट शुडंट बी इक्वल टू 0। इस केस में तो 0 लिखो, m लिखो, कुछ भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन a की पावर 0 1 होती है जब a 0 नहीं होता, बिकॉज 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप सेम बेस के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो इनकी पावर्स एज सच होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, इनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने लिखा है 2 का स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई किया 2 के क्यूब से, तो 2 का स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, 2 बार 2 लिखा है। 2 के क्यूब का मीनिंग क्या होता है, ये आपका 3 बार 2 और लिखा है। तो इन टोटल ये कितनी बार आ गया, 5 टाइम्स आ गया। तो अगर 5 बार 2 लिखा हुआ है वो 2 की पावर 5 बन जाता है। तो यही इसका एक्चुअल मीनिंग होता है, पावर्स को ऐड करने का जो लॉजिक है वो यही लॉजिक है। सेम लॉजिक को हम एक्सटेंड करते हैं पावर के डिवीजन में। जब a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y आता है तो यहाँ पे जो पावर होती है वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। फॉर द सेम लॉजिक अगर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, तो ये 4 बार 2 आएगा ऐसा कुछ, और यहाँ पे जो नीचे लिखा है वो 2 इंटू 2 इस तरीके से मिलेगा। तो एक 2 यहाँ से कैंसिल, एक 2 यहाँ से कैंसिल, कितना बच गया, 2 की पावर 2 बच गया, विच इज 4 माइनस 2 ओनली। तो आई होप आपको ये लॉजिक तो क्लियर हो रहा है कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, दूसरी चीज ये, मतलब चौथी चीज तो हो गई है, पांचवी चीज ये कि अगर आप दो नंबर्स को, दो डिफरेंट नंबर्स की एक सेम पावर रेस कर दो, लेट्स से पावर n, तो ये जो पावर होती है ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सेम गोज फॉर दिस, अगर मैं लिखता हूं a अपॉन b इस पूरे की पावर n, ये भी हो जाएगा a की पावर n अपॉन b की पावर n। ये कुछ इस तरीके से आपका बन जाता है। ठीक है, ऑल्सो सेवेंथ प्रॉपर्टी, जब आप लिखते हो a की पावर माइनस n, इट इज जनरली 1 अपॉन a की पावर n। तो ये कुछ फॉर्मुलेस हैं, कुछ रीजंस हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, प्रॉपर्टीज आप कह सकते हो, जिनको हमको एज इट इज याद करना है। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि भाई इसको याद ना करें क्या होगा, तो इसको तो याद करना ही करना है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी इसकी और होती है, इफ आई एम राइटिंग a की पावर m, ऑलरेडी यहाँ पे रेज्ड है और यहाँ पे n लिख देंगे, तो इट बिकम्स a की पावर m इंटू n। तो जो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है फॉर इंडिसेस, सेम प्रॉपर्टीज हम सर्ट्स में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट ओनली डिफरेंस इज वहाँ पे पावर्स फ्रैक्शनल होती हैं, यहाँ पे एक इंटीजर होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं सेम चीज सर्ट्स के साथ करूँ, जैसे मैं लिखूँ 2 की पावर 1 अपॉन 2 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 3, इट विल एक्ट लाइक सेम थिंग। ये 2 की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 हो जाएगा, बेस सेम था, पावर ऐड हो जाएंगी, दिस बिकम्स 2 की पावर 5 अपॉन 6। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप जैसे इंडिसेस में करते हो वैसे आपको सर्ट्स के भी सेम प्रॉपर्टीज को यूज करना है। इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए बेसिक ऑपरेशंस की हम बात करते हैं। और इंडिसेस एंड सर्ट्स दोनों पे, इफ आई एम राइटिंग, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, ये क्या हो रहे हैं, सेम बेस में पावर डिफरेंट थी, तो यहाँ पे बेस सेम रह के सारी की सारी पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 12, इट्स द सेम थिंग सेइंग 2 की पावर 12। लेकिन अगर ऐसा कुछ लिखा है 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, तब यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा। लेट्स टेक द स्मॉलेस्ट पावर कॉमन। जब आपने 2 की पावर 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से बचेगा, देखो 2 की पावर 3 कॉमन लिया तो यहाँ से एक 2 तो बच जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2 की पावर 3 आपने कॉमन लिया था तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 बच गया। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 7 इंटू 2 की पावर 3। तो 1 प्लस 2 प्लस 4। तो ऐसे जब ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब एडिशन में इंडिसेस हो, तो आपको कुछ इस तरीके से ऐड इनको कर लेना है। सेम चीज सर्ट्स के साथ भी है। सर्ट्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होता है जैसे आप नॉर्मल नंबर्स में करते हो, जैसा सोचते होगे। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज डिफरेंट है वो ये चीज है कि जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, रैशनल पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, और जो आपका इरेशनल पार्ट होता है वो रैशनल पार्ट के साथ ही ऐड सब्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग 2 प्लस 3 रूट 5 प्लस में
3 माइनस रूट 5 ऐसा कुछ लिखा होगा, और इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, और प्लस 3 रूट 5 एंड रूट 5 ये आपका 2 रूट 5 बन जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। लेकिन अगर मैं लिखूँ 2 प्लस 3 रूट 5 और सब्ट्रैक्शन में लिख देता हूँ 3 माइनस रूट 5, तो देखो 2 माइनस 3 सिर्फ रैशनल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होकर -1 बनेगा, 3 रूट 5 और प्लस रूट 5, तो ये प्लस का 4 रूट 5 आ जाएगा। तो जैसे आप नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो वैसे ही कर सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, आई होप आपको दिख रहा है, 3 रूट 5 से आपने रूट 5 हटाया तो 2 रूट 5 बचा। अगर आपको इस प्रोसेस में प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे देखो, 3 रूट 5 से मैंने रूट 5 को हटाया, तो बेसिकली मैंने रूट 5 कॉमन लिया और मैंने 3 माइनस 1 किया, तो क्या बच गया 2 रूट 5। तो दिस इज द प्रोसेस गोइंग बिहाइंड। ये बैक एंड में ये चल रहा था, ठीक है, ये बैक एंड में चल रहा था कि ऐसा कुछ होगा। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ट्स। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 3 प्लस 2 रूट 5 और 4 माइनस रूट 5 ऐसा कुछ। तो होता ये है बेसिकली, नंबर्स जैसे मल्टीप्लाई करते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, वो मल्टीप्लीकेशन वैसे ही होगा। तो यहाँ पे 3 4 ज़ा 12 माइनस 3 रूट 5 आ जाएगा, प्लस में 4 2 ज़ा 8 रूट 5 आ गया, और माइनस साइन के साथ 2 रूट 5 इंटू रूट 5, तो 2 इंटू 5, तो 2 रूट 5 आपने किया तो रूट 5 का स्क्वायर हो गया, तो रूट से हट गया, ये बचा खाली। तो इधर 12 था, इधर 10 था, 2 बचा, और यहाँ पे आप देखोगे तो प्लस में 5 रूट 5 बचा। तो मल्टीप्लीकेशन आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से जैसे करते आए हो वैसे ही आपको करना है। तो इफ आई एम राइटिंग a प्लस रूट बी एंड c प्लस रूट डी, तो ये क्या बन जाएगा, ac प्लस a रूट डी प्लस रूट बी इंटू सी प्लस रूट में बी डी। तो ये कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे लग जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। बेसिक्स का फंडा था इनका सर्ट्स एंड इंडिसेस का। अब नेक्स्ट देखते हैं सर्ट्स का रैशनलाइजेशन। सर्ट्स का रैशनलाइजेशन बेसिकली तब हम यूज करते हैं जब हम डिवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बोला होता 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस 1, कुछ इस तरीके से बोला होता, ठीक है, रूट 2 माइनस 1 बोल दिया या 1 माइनस रूट 2, कुछ भी हो सकता था। तो आपको इसको थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं, लेट्स से 4 माइनस रूट 3 ले लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा बोला। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो द थिंग आई हैव टू लुक आउट फॉर इज टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर ऐसे रैशनलाइज होगा, इसके कॉन्जुगेट से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, इसके कॉन्जुगेट से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आपने किया तो ये मिल जाएगा। डिनोमिनेटर में इट विल बी लाइक 16 माइनस 9, ऐसा कैसे आया भाई, a माइनस बी ए प्लस बी, तो आपको 16 माइनस 9 मिल जाएगा। तो कभी भी आप देखो a प्लस रूट बी है, उसके कॉन्जुगेट से अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट a स्क्वायर माइनस का b, वो रूट b का स्क्वायर से b बना देगा। तो वही मैंने बस यहाँ पे लिख दिया, नॉट 9, 16 माइनस 3 होगा, नॉट 9, रूट 3 3 बन जाएगा। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 5 इंटू 4 20, और प्लस में 5 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू 4 प्लस में ये 4 रूट 3 आ जाएगा, और रूट 3 से रूट 3 आपका 3 बन जाएगा। तो ओवरऑल आपको जो आंसर मिलेगा, ऊपर 20 प्लस 3 23 आ जाएगा, और 5 रूट 3 4 रूट 3 आपको 9 रूट 3 देगा, और डिनोमिनेटर में 13 आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो सर्ट्स का रैशनलाइजेशन इसलिए हम लोग करते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन एफिशिएंटली। आगे बढ़ते और इस पे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इफ 5 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, मतलब LHS RHS के बराबर है यहाँ पे, और हमें x और y की वैल्यू निकालने को बोला क्या है। तो जब आप इसको देखो सिंप्लीफाई करोगे, बेसिकली मुझे क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए सिर्फ मुझे इस पार्ट को रैशनलाइज करना है, उसकी अभी मुझे जरूरत नहीं है, उसको छूंगा भी नहीं तब भी मेरा आंसर आएगा। इसको रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए मेरे को ना डिनोमिनेटर को पहले प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं, 3 प्लस 2 रूट 2 लिखा है, इसको मुझे 3 माइनस 2 रूट 2 से ऊपर और नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना था, 3 माइनस 2 रूट 2 से। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जो इररेशनल पार्ट होता है उसका कॉन्जुगेट मेरे को चाहिए होता है, उसका उल्टा चाहिए होता है। और ये जो माइनस 4 रूट 2 लिखा था उसको अभी मैं ऐसे लिखा रहने दे रहा हूँ। तो बेसिकली मैं अभी LHS पे काम कर रहा हूँ, RHS पे भी नहीं गया, LHS सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो आप देखोगे 5 3 जा ये 15 आ जाएगा, और माइनस में 10 रूट 2, माइनस में 10 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9, और ये आ जाएगा माइनस का 8,
और जो माइनस का 4√2 लिखा था वो तो एज इट इज लिखा रहेगा। तो व्हेन आई सिंप्लीफाइड दिस, तो नीचे तो 1 आ गया, 9 माइनस 8 इज 1, ऊपर आ जाएगा 15 माइनस 10√2 माइनस 4√2, तो माइनस का 14√2 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये नीचे वाली वैल्यू 1 बन गई, ठीक है। ये जो 9 माइनस 8 है, दिस वैल्यू ट्रांसलेट्स टू 1 जस्ट बिकॉज इसको सिंप्लीफाई किया, a प्लस बी, a माइनस बी करा और ये नंबर मुझे मिल गया। दिस इज एसेंशियली इक्वल टू x प्लस वाई रूट 2। तो यहाँ पे जब आपने कंपेयर किया, देखो रैशनल नंबर से, इरैशनल नंबर से, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 15 मिल जाएगी और y की वैल्यू -14 मिल जाएगी। ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। तो एक इक्वेशन से भी दो आंसर निकाले जा सकते हैं अगर वो इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। सेम लॉजिक पे एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, ये वाला देखिए, फाइंड x इफ x इज इक्वल्स टू √9 सो ऑन। और ये देखो इन्फिनाइट तक जा रहा है, दिस गोस अप टू इन्फिनिटी। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, और ये एकदम सेम था, एकदम ये चीज थी जो ऑलरेडी दी थी, तो इसको मैं 9x लिखूंगा। तो दिस कैन बी ट्रांसलेटेड टू x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल्स टू 0। इसको आप फैक्टराइज कर लोगे, x इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसके दो सोल्यूशंस मिलेंगे आपको, एक तो x इज इक्वल्स टू 0 जो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट 0 तो कभी नहीं आने वाला, तो देयरफॉर 0 इज नॉट पॉसिबल। तो व्हेन 0 इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे x माइनस 9 यानी ये वाला फैक्टर 0 होगा और x इज इक्वल्स टू 9। x की एग्जैक्ट वैल्यू 9 है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर में क्या आएगा? 9 ही आना है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इन्फिनाइट इस तरीके से जाएगा, मल्टीप्लाई होगा एंड सॉल्व करते करते हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 9 आएगा। बेसिक सा लॉजिक था। आई होप आपको अच्छे से ये क्लैरिफाई हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बेटा अगली चीज पे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर है, लास्ट थिंग फॉर टुडेज वीडियो। सो पॉइंट टू रिमेंबर, व्हाट्स द पॉइंट टू रिमेंबर? कभी भी आपसे मैं अगर बोलूं कि भाई 2 की पावर 3 की पावर 4, इट इज नॉट इक्वल टू, ध्यान से देखना, इट इज नॉट इक्वल टू 8 की पावर 4। वाई? भाई क्योंकि 2 का क्यूब तो यही होता है। अगर ऐसा लिखा होता कि 2 की पावर 3 की ऐसा 4, तो हाँ ये 8 की पावर 4 था, तब ये सही था। लेकिन यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं लगा, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा, इसका मतलब क्या है? आपको बोल रहे हैं 2 की पावर 3 की पावर 4। बेसिकली 3 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? आपने जो 3 लिया है वो 4 बार मल्टीप्लाइड है खुद से। ये 3 की पावर 4 का मतलब यहाँ पे क्या है? जो 3 है वो आपस में 4 बार मल्टीप्लाइड है। तो अगर वो चीज 4 बार मल्टीप्लाइड है, ये आ जाएगा 2 की पावर 81। दिस इज द आंसर, नॉट 8 की पावर 4। 2 की पावर 81 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो कभी भी आपको ऐसा कुछ मिलेगा, और जैसे कई क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, लेट्स से a रेज टू द पावर b रेज टू द पावर m। हमेशा कैलकुलेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है? इवैल्यूएट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है बट ओवरलुक हो जाती है जल्दी जल्दी। तो इसीलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो थी वो यही थी कि अगर आप ऐसा कुछ मिलता है तो आपको ये नहीं करना कि पहले इसको सिंप्लीफाई किया, पहले ऊपर के दोनों सिंप्लीफाई किया, जो आंसर आया फिर इसके साथ सिंप्लीफाई किया। ये चाहे जितना बड़ा हो जाए आप इसको आराम से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग 3 का स्क्वायर, इसका क्यूब, इसका स्क्वायर, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक एक करके इवैल्यूएट करना है। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको देखो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 को इवैल्यूएट करो, 2 की पावर 9 512 होता है, तो 3 की पावर 512 आ जाएगा। तो एक एक स्टेप हमें चलना था टॉप टू बॉटम। पहले इन दोनों को किया, अब जो आंसर आया फिर उनको किया, अब जो आंसर आया फिर उसको सिंप्लीफाई किया। तो इस तरीके से इसका इवैल्यूएशन करोगे, कभी भी गलत नहीं करोगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।